हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। और अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपने वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसमें नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी अभी काफी सारे रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्रूड ऑयल, हमने क्रूड ऑयल के बारे में बात कर ली, नेचुरल गैस, शेल गैस एंड कोल बेड मीथेन, इनके बारे में हम लोगों ने एक साथ बात कर ली है। देन हम लोगों ने आयरन ओर एंड हम लोगों ने कोल के ऊपर बात कर ली है। अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े और कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में देखते हैं। अगेन मैं इसमें सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है कवर नहीं करवाऊंगा यार। अगेन ओवरऑल 27 मिनरल्स हैं जो कवर करवाए जा सकते हैं। अगर ये करवाने लग गया तो पूरा अप्रैल मई जून जो है इसी में बीत जाएगा। इतना नहीं करना अपने को। सो ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इसके बाद आपके ऊपर जो है एक उत्तरदायित्व आता है किस चीज का, दैट यू नीड टू डू वन थिंग। जो भी आपको मिनरल न्यूज में मिलता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मिनरल या और न्यूज में मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट उसके बारे में न्यूज़पेपर में कोई न्यूज आई है, जैसे कोई न्यू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मिला है या कोई माइन, जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, कॉपर माइन जो है वो इवेंचुअली सबसाइड कर गई थी, जिससे बहुत सारे माइनर्स आपके पेरू में, सॉरी चिली में जो बहुत सारे माइनर्स हैं तो वो ट्रैप हो गए थे। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान देना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट माइन, कौन सा मिनरल न्यूज में चल रहा है, और उस हिसाब से जो है अपने को थोड़ा बहुत क्या करना है, उसके ऊपर प्लॉटिंग करनी है, मैप निकालना है, मैप के ऊपर प्लॉटिंग करनी है। मैंने भी ऐसे किया, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। दैट वे जो एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, और जो करंट में मिनरल्स चल रहे थे वो भी कवर होंगे। इस तरह से करने अपने को, ठीक है जी। तो आज मैं अगेन बाकी मिनरल्स के बारे में बात करूंगा। आई ट्राई टू टॉक अबाउट कॉपर एंड बॉक्साइट के ऊपर बात करूंगा। बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सो बॉक्साइट एंड एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद आई विल मूव टूवर्ड्स रेयर अर्थ मेटल्स, अगेन वेरी रेयर अर्थ मिनरल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद मैं बात करूंगा ग्रेफाइट एंड डायमंड की। डायमंड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर टाइम पिछले सालों पहले तो बहुत सारा न्यूज में चलता था बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ ब्लड डायमंड एंड ऑल, एंड सिविल वॉर्स इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ डायमंड्स। तो इन सब के बारे में बात करूंगा मैं। तो इतनी चीजें बात करूंगा, इसके बाद का सब जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना मेरे से सपोर्ट हो सकेगा वो मैं दूंगा, बट उसके बाद आपको भी करना है थोड़ा बहुत। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फटाफट से स्टार्ट कॉपर के ऊपर। कॉपर क्या चीज है बॉस? कॉपर इज अगेन इट्स अ सॉफ्ट ब्राउन मेटल। और आपको आपने देखा हुआ है कॉपर, कॉपर जो है इट इज यूज इन मेनी मेनी एस्पेक्ट्स। हम लोग जो है माइथोलॉजिकली भी हम लोग बात करें तो कॉपर एज हम लोगों ने देखी है। एंड कॉपर का जो है बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी हम लोग देखे हैं। ब्राउन मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल है, एंड जनरली कहाँ पे मिलता है आपको? इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स के आसपास में मिलता है देखने को, ठीक है। अब मैं कॉपर के साथ बहुत सारे मिनरल्स कवर कर लूंगा, बिकॉज कॉपर के साथ जो है जहां पे भी आपको कॉपर मिलेगा, यहाँ पे दिस इज द फूड फॉर थॉट फॉर यू पीपल। एंड इसमें क्या है कि जहां जहां पे आपको कॉपर मिलेगा वहां पे आपको लेड भी मिलेगा, वहां पे आपको जिंक भी मिलेगा, वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी आपको माइन कॉपर की मिल रही होगी वहां पे आपको लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर भी मिलेगा। दैट इज द फूड फॉर थॉट फॉर यू पीपल। अभी क्यों मिलेगा? वाई इज दिस? बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये सारे जो मेटल हैं, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे जो है सिमिलर रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, एक साथ ही देखे जाते हैं। कॉपर बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव एंड उसके, सॉरी, लेड बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव, इसका कॉपर, जिंक एंड इस तरह से आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सारे मेटल जो हैं एक ही तरह में, एक ही जगह में मिल जाते हैं, और एक ही तरह के ओर से मिल जाते हैं। जनरली सल्फाइड ओर से इनके मिल जाते हैं, या कई बार ये नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। सो ऑक्साइड और या सल्फाइड और इसके मिलते हैं देखने को, या जैसे गोल्ड, सिल्वर नेटिव स्टेट में देखने को मिल जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये साथ साथ में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल दो, अगर मैं खेतरी कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, तो वहां पे हम कॉपर भी माइन कर रहे हैं, वहां पे हम लेड भी माइन करते हैं, वहां पे सिल्वर भी मिल जाता है। सिल्वर उसके साथ में माइन है कॉल्ड एज जवार माइंस, तो वहां पे जो है सिल्वर भी मिल जाता है, ठीक है। तो जहां जहां पे मैं आपको कॉपर दिखाऊंगा वहां वहां पे आपको ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी, तो इसको भी आप साथ साथ में प्लॉट कर सकते हो। सो हम लोग कॉपर देखेंगे। कॉपर कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, आपको मैप सिखाने का, वही मैप हम लोग बनाएंगे। अभी हम विल मेक अप अ मैप, एंड उसके ऊपर हम लोग बोथ कॉपर एज वेल एज बॉक्साइट जो है वो क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो फटाफट से। 40 सेकंड्स के अंदर मैप बनाना है। चलो 60 सेकंड ले लो आप। 60 सेकंड के अंदर मैप बना के दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ गया तो हमको मैप बनाना आना चाहिए। कैसे बनाना है? चित्रकारी की तरह नहीं बनाना है, एक्सपेरिमेंट की तरह बनाना है, थोड़ा बहुत
आपको ऊपर ज़्यादा ऊपर बना दिया मैंने आपसे बातें करते करते। थोड़ा सा जो है अपने को क्या करना है, अपने को रियलिस्टिकली बनाना है, जो कि जल्दी भी बन जाए और इतना ब्यूटीफुल भी ना लगे कि आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाए। ठीक है जी, चलो करते स्टार्ट। दिस इज योर 30 डिग्रीज एंड दिस इज योर 60 डिग्रीज। अभी आई होप ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं, तो आई कैन स्किप इट। चलो जी, हमारा ये बन गया वर्ल्ड मैप। एंड वर्ल्ड मैप के बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कॉपर की प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको कॉपर जो है अपने को कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वही करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका स्टार्ट। हम लोग देख रहे हैं कॉपर। मैं कॉपर को, सिंस इट्स अ ब्राउनिश मेटल, तो मैं इसको ब्राउन में दिखाता हूँ। दिस इज कॉपर। एंड कॉपर कहाँ कहाँ पे मिल रहा है अपने को, सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए में। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेट है यूएसए का, मैप भी खोलो यार साथ साथ में, मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने एटलस नहीं खोली और चुपचाप कान में हेडफोन लगा के बैठ गए मोबाइल लेके, वो प्लीज फटाफट से एटलस खोलो साथ में। दिस इज नॉट अ यूट्यूब एंटरटेनमेंट वीडियो, ये आपका लेक्चर है। सो मेक श्योर आपने अपने आप पे अपना एटलस खोला हुआ है। ठीक है, सो अगेन चलो हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए में। यूएसए में देखिए एरिज़ोना जो है, इट इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट। आपको यहाँ पे दो रीजन देखने में मिलते हैं इधर साइड में। दिस इज द टाउन ऑफ, दिस इज द स्टेट ऑफ एरिज़ोना, एंड एरिज़ोना के ऊपर ही आपको मिलता है स्टेट ऑफ यूटा। ठीक है जी, तो ये रीजन है आपका ऑस्ट्रेलिया यूएसए का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर रीजन ऑफ द यूएसए, यूटा एंड योर एरिज़ोना। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती है सबसे बड़ी यूएसए की कॉपर माइन, मिलती है यूटा में। दिस इज द ब्रिघम कॉपर माइंस। ब्रिघम माइंस हैं इन यूटा। ये जो है आपका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिलता है देखने के लिए। ठीक है जी, मिल गया आपको। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा में सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, दिस इज द रीजन ऑफ क्यूबेक एंड ओंटारियो। ठीक है, आपको मिलता है क्यूबेक वाले रीजन में। ये वाले रीजन में आपको थोड़ा बहुत कॉपर देखने को मिलता है, कॉपर इन क्यूबेक। क्यूबेक में आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन इसी के नीचे आपको देखने को मिलता है इन ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये दो रीजन है आपके, क्यूबेक एंड ऑन्टेरियो। राइट, सो उसके बाद हम लोग आगे आते हैं टुवर्ड्स दी, कि यहाँ पे दिस इज दी ऑन्टेरियो रीजन। सॉरी, ऑन्टेरियो दिखाया नहीं मैंने आपको। ऑन्टेरियो, यहाँ पे आपको सडबरी देखने को मिलेगा, सडबरी। ये जो है रीजन, अगेन इट इज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर। ठीक है, सो अगेन इधर आ जाओ नीचे। देन हम लोग बात करते हैं, कनाडा हो गया, ऑन्टेरियो क्यूबेक रीजन मोस्ट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा आपको कॉपर देखने को नहीं मिलता, इन्हीं जगहों में हम लोग थोड़ा बहुत कॉपर निकाल रहे हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन फॉर कॉपर थ्रू आउट साउथ अमेरिका। आपको वेस्टर्न एज में बहुत सारा कॉपर देखने को मिलता है, वेस्टर्न साइड में ऑल अलोंग आपका जो दैट एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं, वहां पे आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको टाउन देखने को मिलता है, टाउन कह सकते हो या फिर कॉपर प्रोडक्शन एरिया देखने को मिलता है, दिस इज इन चिली। एंड चिली में जो है, दिस इज दिस पोर्शन ऑफ चिली, जो कि दिस इज द चिलियन रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है। मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे एक टाउन है कॉल्ड एज द चिक्यूकमाटा। ठीक है, चिक्यूकमाटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉपर टाउन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कॉपर टाउन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको, चिक्यूकमाटा। एंड सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे वर्ल्ड का। कहाँ पे है चिक्यूकमाटा? दिस इज इन एटाकामा। एंड इस एटाकामा में, इस डेजर्ट रीजन में ये एक बहुत फ्लरिशिंग टाउन बना हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉपर एक्सट्रैक्शन। कॉपर करके यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन बसी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बसे हुए हैं, डिस्पाइट बीइंग वेरी वेरी लेस ऑन रेनफॉल। ठीक है, जो सारा जो भी इकोनॉमी है, इट इज बेस्ड ऑन कॉपर माइनिंग। इसके ऊपर आप आ जाओगे, यहाँ पे और माइंस हैं आपको। चिक्यूकमाटा के नीचे आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगी, सैन डिएगो के पास में। दिस इज द ब्रैडन माइंस, ब्रैडन है यहाँ पे। एंड देन एल टेनेंटे, एल टेनेंट माइंस हैं। ये सारी जो है आपको कहाँ पे मिल रही है, दे आर ऑल इन चिली। ठीक है, इधर आपको देखने में मिल जाएंगे चिक्यूकमाटा, ब्रैडन, एल टेनेंटे, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन ब्रैडन जो है, इसकी सेंट डियागो के पास में है। सेंट डियागो जो है, इट इज द कैपिटल ऑफ चिली, तो उसके पास में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़ जाओगे, दिस इज द कंट्री ऑफ पेरू एंड बोलीविया। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉपर माइनिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माइंस है बोलीविया में, कॉल्ड एज दी पोटोसी माइंस। ठीक है, ये पोटोसी माइंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंस फॉर बोलीविया। मैटर ऑफ फैक्ट, वर्ल्ड फेमस माइंस हैं। 15 सेंचुरी से, 1500 से यहाँ पे, नॉट 15 सेंचुरी बट 16 सेंचुरी से 1500 से यहाँ पे माइनिंग चल रही है। स्पेनिश जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन था, वहां से ये माइनिंग स्टार्ट हुई थी।
एंड उस टाइम से आज तक यहाँ पे माइनिंग चल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है पोर्टसी टाउन, वो जो है इट इज नोन फॉर योर कॉपर माइनिंग ओनली। ठीक है, कॉपर हो गया, अब यहाँ पे सिल्वर भी माइन होता है, जिंक माइन होता है, लेड माइन होता है। सो दिस इज एन ऑल अराउंड माइन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पे बहुत सारी आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी, एंड लोग यहाँ पे थ्रू आउट सारी इकोनॉमी जो है वो इन्हीं माइंस के अंदर आपकी एक्सप्लोरेशन में या फिर इनकी जो माइनिंग के एक्टिविटीज है उन्हीं के आसपास में चलती है। ठीक है, पोर्टसी माइंस ये आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज स्प्रॉलिंग टाउन है, आगे मैंने आपको फोटो भी लगा रखी है, स्प्रॉलिंग टाउन है, उसके पीछे सेरो रिको की माउंटेन्स हैं जहाँ पे जितनी भी है माइनिंग हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दिस इज इन बोलीविया। सिमिलरली पेरू में भी जो है इस तरह की माइनिंग सेंटर्स हैं, अगेन नोन फॉर कॉपर माइनिंग। यहाँ पे पेरू के मेरे को नाम नहीं पता, बट अगेन बोथ ऑफ दीज एरियाज आर नोन फॉर कॉपर माइनिंग। देन उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स अफ्रीका। अफ्रीका में आपको जो है इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलेंगे। दिस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला रीजन, एंड इसके नीचे जाम्बिया वाला रीजन है। तो सारा जो कटांगा वाला रीजन है, ये पोर्शन अगेन नोन फॉर कॉपर माइनिंग। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एरियाज देखने को मिलते हैं, ये तीन है यहाँ पे, दे आर किटासी, लुबम्बासी एंड लिकासी। ठीक है, ये तीन एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने मैप खोला हुआ तो आपको देखने को मिल जाएंगे, किटासी, लुबम्बासी एंड लिकासी। ठीक है, तीनों बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पे कहीं पे। दिस इज किटवे, सॉरी किटासी कह रहा हूं मैं, किटवे, लुबम्बासी एंड लिकासी, ये रीजन जो है आपके नोन फॉर कॉपर माइनिंग इन अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ऊपर वाले रीजन में आते हैं, यूरोप में ज्यादा कॉपर माइनिंग होती नहीं है आपकी, थोड़ा बहुत जो यूरोप में मिलती है, दिस इज इन द यूराल रीजन। यूराल में आपकी काफी टाइम यूराल में जो है आपको काफी कॉपर माइनिंग देखने को मिल जाती है इस पोर्शन में। दिस इज द यूराल्स, एंड यहाँ पे आपको कॉपर माइंस देखने को मिल जाती है, कॉपर माइनिंग इन यूराल्स। ठीक है, एज फार एज द यूरोप इज कंसर्न। थोड़ा बहुत आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी, सेंट्रल रिपब्लिक में भी देखने को मिल जाता है, कजाकिस्तान वाला रीजन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया वाला रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज जॉर्जिया, अर्मेनिया, ये रीजन में, एंड आपका जो कजाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉपर माइनिंग। ठीक है, ये रीजन हो गए आपके। उसके बाद आप थोड़ा आगे आ जाओ, हम लोग बात करते हैं इंडिया वाले रीजन की। इंडिया में अगेन कहाँ पे मिलता है, मोस्ट ऑफ आपका झारखंड वाला रीजन, छोटा नागपुर वाले रीजन में आपको कॉपर मिल जाता है, सिंहभूम, हजारीबाग, एंड देन राजस्थान में मैंने आपको जैसे बताया, दिस इज खेतरी कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान, खेतरी माइंस है यहाँ पे, खेतरी कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, यहाँ पे आपको मिलेगा। एमपी में दिस इज बालाघाट रेंजेस, बालाघाट में मिल जाता है आपको, एंड इधर आपको झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कॉपर माइनिंग होती है। इंडिया में जो भी कॉपर माइनिंग होती है वो सारी जो है वो सरकारी कॉपर माइनिंग है। कॉपर माइनिंग जो सारी सरकारी करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करूंगा जब मैं कॉपर इंडिया में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे आते हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका ये रीजन है यहाँ पे, दिस इज रीजन ऑफ माउंट ईसा। माउंट ईसा जो है अगेन नोन फॉर कॉपर माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर माइनिंग जो है वो यहीं पे हो रही है। सो ये कुछ रीजन हैं आपके एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न। चाइना में ज्यादा एज सच ज्यादा कॉपर माइनिंग नहीं होती है। सो ये कुछ रीजन हैं आपके वर्ल्ड के एज फार एज कॉपर इज कंसर्न। जो अगेन मैंने बताया, कॉपर के साथ साथ को सिल्वर, लेड, जिंक, एंड आपको ये सारी चीजें जो है इकट्ठी मिल जाती है, गोल्ड भी मिल जाता है कई बार यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे। बॉक्साइट अगेन, बॉक्साइट है क्या, बॉक्साइट इज नथिंग बट दी Al2O3, एल्यूमिनिया कहते हैं इसका। इसका जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, और इसके अंदर से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो बॉक्साइट जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम जो है इट इज अ लाइट एंड अगेन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मेटल। और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूटेंसिल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसको, या हम लोग इसको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो भी आपके फ्यूसलाज बनते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली लाइट होता है और रेसिस्टेंस जल्दी नहीं लगता है, एंड स्टडी भी होता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम के रिम्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग एल्यूमिनियम के से बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बात करेंगे हम लोग बॉक्साइट के बारे में, कहाँ कहाँ पे मिलता है बॉक्साइट। अगेन फिर से स्टार्ट होते हैं टुवर्ड यूएसए से। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी गिव इट ब्लूइश कलर। सो ब्लू कलर से दिखाएंगे हम एल्यूमिनियम को, एंड
ब्लू फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम लोग दिखा रहे हैं इन साउथ, सॉरी इन दी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हम यूएसए चलते हैं। यूएसए में एलाबामा एंड जॉर्जिया वाला रीजन, ये वाला पोर्शन जो है आपका, देखो बॉक्साइट का भी एक फूड फॉर थॉट है। इसमें भी इसे कहाँ पे मिलेगा, ये वहां पे मिलता है आपको जहाँ पे शील्ड रीजन होते हैं। मैंने आपको बताया ना शील्ड रीजन होते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा। पर कई बारी क्या होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम इकट्ठे मिल जाते हैं। एंड उन रीजन्स में जहां पे बारिश बहुत होती है, उन शील्ड्स में जहां पे इस शील्ड में अगर बारिश बहुत होगी, बारिश होने के कारण क्या होता है, आपका जो आयरन है वो क्या कर जाएगा, आयरन सिलिका जो है वो लीच कर जाता है। आयरन और सिलिका नीचे चला जाता है, या मोबाइल होता है तो मूव कर जाता है, और बचता क्या है वहां पे, एल्यूमिनियम बचता है। सो उन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है और अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन आते हैं, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल रीजन्स, जहाँ पे वेट एंड ड्राई आपको सीजन देखने को मिलते हैं, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं, और शील्ड रीजन्स हैं, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है आपको याद रखना है। सो अगेन आपको ये रीजन देखो, ये आपका सारा एपेलेशन वाला रीजन है। एपेलेशन वाला रीजन में बट यहाँ पे बारिश बहुत होती है, गल्फ टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे, तो रेनफॉल इज हाई। रेनफॉल हाई होने के कारण ये आपके स्टेट्स ऑफ एलाबामा, ऊपर को दिखाता हूँ क्योंकि नीचे मैंने और दिखाने कंट्रीज, स्टेट ऑफ एलाबामा एंड स्टेट ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। एलाबामा एंड जॉर्जिया जो है ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं एज फार एज योर बॉक्साइट इज कंसर्न, ठीक है। बट यूएसए जो है बहुत ज्यादा बॉक्साइट यहाँ से माइन नहीं कर पाता, उसकी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट एरोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको मिलती हैं। लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है। सो अगेन इनको जो भी यूज होता है एल्यूमिनियम का या फिर बॉक्साइट का, दे हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और ये कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, ये साउथ अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिस जमैका एंड ये वाली जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, ग्याना हाईलैंड्स, देखो यहाँ पे ग्याना हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड्स हैं, शील्ड रीजन है, बारिश बहुत पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा बॉक्साइट देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगेन अगर हम थोड़ा बहुत बात करें साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे, इट इज द रीजन ऑफ गियाना, गियाना हाईलैंड वाला रीजन है आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपका सूरीनाम, सूरीनाम भी यहीं पे है आपका, सूरीनेम कंट्री है। देन उसके बाद जमैका, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बॉक्साइट माइन करते हैं। देन आपका ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, अगेन नोन फॉर बॉक्साइट माइनिंग, ठीक है। बॉक्साइट माइनिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे हो जाती है, तो इन रीजन्स में हम लोग बॉक्साइट को माइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ बॉक्साइट माइनिंग देखने को मिलती है एज फार एज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। मोस्ट ऑफ जो यूएसए की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ बॉक्साइट। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टूवर्ड्स आपका अफ्रीका वाले पोर्शन में। अफ्रीका वाले पोर्शन में ऐसे बहुत ज़्यादा बॉक्साइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग चलते हैं यूरोप वाले रीजन में। यूरोप वाले रीजन में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरोप वाले रीजन में यू विल फाइंड इट इन द रीजन ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, इधर दो सदर्न फ्रांस में दो इंपॉर्टेंट आपके एरियाज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, दिस अ विलेज कॉल्ड एज लेस बॉक्स विलेज। यहाँ पे सबसे पहले बॉक्साइट जो है वो माइन किया गया था, तभी जो जो एल्यूमिनियम का ओर है वो माइन किया गया था, तभी इस विलेज के नाम पे उसका नाम रखा हुआ है बॉक्साइट, लेस बॉक्स, ठीक है। लेस बॉक्स के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। सो फ्रांस में, ये सदर्न फ्रांस जो है, रीजन ऑफ जो प्रोविंस का नाम है, इट इज टोल्यूस टाउन है एंड टोलन प्रोविंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ्रांस में आपको बॉक्साइट की माइनिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद आपको और किधर रीजन्स हैं, थोड़े बहुत रीजन्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश है एंड अगेन शील्ड रीजन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको उड़ीसा वाला पोर्शन, ठीक है। उड़ीसा में कालाहांडी एंड कोरापुट रीजन जो है आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। कालाहांडी कोरापुट रीजन है आपके। देन उसके बाद बालाघाट रीजन है एमपी में, दिस इज बालाघाट रीजन एमपी में, अगेन नोन फॉर योर एल्यूमिनियम ऑल्सो। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो है आपको झारखंड में देखने को मिल जाता है, नीचे वाले रीजन में रांची एंड पलामू रीजन में, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में भी सूडो माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, सारा जो रीजन है आपका, ये सारा रीजन नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला, इधर
वाला पोर्शन है वो सारा रेनफॉल देखता है, एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? दिस इज केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला ये वाला पॉइंट है आपका, केप यॉर्क पेनिनसुला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एक टाउन है कॉल्ड एज वीपा। वीपा अगेन इट इज नोन फॉर द कॉपर सॉरी द बॉक्साइट प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। एंड यहाँ पे जो सिटी है ऑफ डार्विन, यहाँ पे जो आसपास है अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉक्साइट माइनिंग हैपेंस। ठीक है, तो सारा रीजन जो है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है वहाँ पे आपको बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस पोर्शन एंड इंडिया में दिस पोर्शन मिल गया जी। चलो, सो ये भी बॉक्साइट भी हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोग आते हैं टू समथिंग कॉल्ड एज द रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट रेयर अर्थ मेटल्स। तो रेयर अर्थ मेटल बेसिकली है क्या? दीज आर ग्रुप ऑफ दोज मेटल्स, सम 17 कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें कि पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं आपको, एंड इट इंक्लूड्स स्कैंडियम, ठीक है जी, यट्रियम एंड सम 15 लैंथेनॉइड्स। ये जो आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज में, स्कैंडियम, यूट्रियम और जो 15 लैंथेनॉइड देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ देम दे आर कैटेगराइज्ड एज रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है जी, सो डी ग्रुप में पढ़ते हैं, या सॉरी डी ग्रुप में कह रहा हूँ, सो सॉरी, ये आपका जो है आपका मेटल्स वाले रीजन में पढ़ते हैं, मेटल वाले जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स में आता है, एंड एफ ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं ये। एंड ये रेयर अर्थ जो है, इनको कहना मतलब इट इज लाइक अ फॉक्स नेम, रेयर अर्थ मेटल, दे आर नॉट एग्जैक्टली रेयर। ये जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मिलते हैं, सारी अर्थ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, सो कॉमन है। ठीक है, दे आर एक्चुअली कॉमन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ। बट इशू क्या है कि हम लोग इन किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो हम करते हैं ओर से। ठीक है जी, कोई भी मेटल को अगर हम किसी मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, तो क्या बन जाता है, वो उसका ओर बन जाता है। बट अगेन यहाँ पे इशू क्या है रेयर अर्थ मेटल्स में कि जो इसके ओर हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में सारी अर्थ में मिलता है। सो इसके कंसंट्रेटेड रीजन में मिलना या कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेयर। ठीक है, ये है अर्थ में बहुत कॉमन है, बट मिलते बहुत डिफिकल्ट से हैं। जो इनकी एक्सट्रैक्शन है इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकली डिफिकल्ट, बिकॉज कंसंट्रेटेड रीजन में या कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में नहीं मिलते, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज एंड गेन कर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, कैटालिटिक एप्लीकेशंस है, मैग्नेटिक एप्लीकेशंस है, ऑप्टिकल एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं योर रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, जो आपके मोबाइल फोन्स हैं इसमें जो चिप्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जो आपकी स्क्रीन है, इसमें भी आपके रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रेडिली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो मिल देख लेते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। अगेन इसके रिजर्व तो जो है बहुत जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, रिजर्व दे आर वेरी वेरी वास्ट। रिजर्व की अगर हम बात करें तो यूएसए के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, यूएसए रशिया के पास सबसे ज्यादा रिजर्व हैं, चाइना के पास बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, यूएस के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, ब्राजील के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा मैप। बट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो दो कंट्रीज जो हैं वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 97% ऑफ द प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें 97% ऑफ प्रोडक्शन इज कमिंग इन चाइना, एंड वो आ रही है इस रीजन से। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक दिस ग्रीनिश कलर। सो 97% ऑफ द प्रोडक्शन जो है इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। मैं बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ मेटल्स की। ठीक है, सो 97% इज कमिंग फ्रॉम दिस चाइना रीजन, एंड मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस रीजन ऑफ बाओटाओ। बाओटाओ रीजन ऑफ चाइना यहाँ से आ रहा है, मंचूरिया के साथ में मिलता है आपको रीजन, बाओटाओ रीजन। एंड देन अगेन 1 to 2%, 1.2 या 1.3% ऑफ इट इज फाउंड इन दी चाइना, इन दी इंडिया। सो इंडिया में आपका जो मालाबार कोस्ट है, केरला, कर्नाटक, कोरोमंडल कोस्ट है आपका तमिलनाडु वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रेयर अर्थ मेटल्स का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेकंड आफ्टर चाइना प्रोडक्शन में जो है सेकंड कौन है, इट इज इंडिया। एंड उसके बाद आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है इन ब्राजील, बहुत हल्के लेवल पे ब्राजील में देखने को मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील यहाँ पे आपको मिलेगा। देन उसके बाद थोड़ा बहुत आपको
करागिस्तान वाला रीजन में देखने में मिल जाता है। दिस इज करागिस्तान वाला रीजन थोड़ा नीचे, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत आपको मलेशिया वाले पोर्शन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में आपके नाइजीरिया भी कर रहा है, नाइजीरिया में भी थोड़ा बहुत मिलता है, एंड देन वियतनाम जो है यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, बट इसके अलावा आपको और कहीं पे इसकी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल। ठीक है, इतना बड़ा रिजर्व होने के बावजूद प्रोडक्शन कम क्यों है, क्यों लोग जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चाइना ऑलमोस्ट 55% वर्ल्ड का 55% का जो बेस है वो चाइना में है। ठीक है, रशिया के पास ऑलमोस्ट 19% का रिजर्व है, यूएसए के पास 13% का रिजर्व है, जो ब्राजील है इसके पास तो चलो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना बड़ा रिजर्व होने के बावजूद लोग इसको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ दी डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आपको समझना है कि ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट है, एंड इट रिक्वायर्स एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑल्सो, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, बहुत ज्यादा जो है टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, सो आपका जो रेयर अर्थ है इसकी एक्सट्रैक्शन कॉजेज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, एंड इस करके जो है बाकी जो अच्छी काइंड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसे करना नहीं चाहते। क्यों करें, अपने घर को गंदा क्यों करेंगे जब गरीब कंट्रीज से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। सो यूएसए कह रहा है ब्राजील को कि हमें दे दो, एंड देन चाइना जैसे इंडिया को जो है जापान कह रहा है कि हमें दे दो। ठीक है, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स किस कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमिनेंट कौन सी है, आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं या फिर आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमिनेट कर रहा है, यूएसए करता है डोमिनेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, जापान करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, साउथ कोरिया करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमिनेट। तो इन सबको जो है रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। ठीक है, अगेन हुआ क्या, सबसे ज्यादा जो है रेयर अर्थ मेटल्स जिसका जो रॉ मटेरियल है या रॉ ओर है वो हम कहाँ से परचेज कर रहे थे, वो ये कंट्रीज परचेज कर रहे थे, आइदर चाइना से आइदर इंडिया से। ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ इट वाज काइंड ऑफ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, बट अगेन हुआ क्या, अराउंड 2011 के आसपास में चाइना को समझ में आ गया कि ये जो ओर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को रॉ देने से अच्छा मैं उसको फिनिश करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल के दूंगा, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये लोग जागर हो गए, हम लोग जो है कॉलोनियल टाइम से ही काम करते आ रहे हैं, कॉलोनियल टाइम्स में भी यही हुआ, ब्रिटिशर्स हमसे रॉ कॉटन ले जाते थे, हमको फिनिश जो है कपड़े डाल के देते थे, मिल का बना हुआ कपड़ा हमें डाल देते थे, है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना जो है समझ गया इस गेम को कि अगर हम इनको रॉ मटेरियल देते रहेंगे ये लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बना के हम इनको चिपकाते रहेंगे। इवेंचुअली चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो है इसे इनका जो एक्सपोर्ट है उसे बैन कर दिया, ना ही यूएसए को देने लगा ना ही जो है जापान को, दोनों को बंद कर दिया। साउथ कोरिया यूएसए जापान तीनों जो है मेजरली इसको बाय कर रहे थे, और ये जो है क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, बंद कर दिया गया। बट क्या हुआ फिर, यूएस एंड जापान जो है वो कहाँ गए, वो गए डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गए, इसको जो है कंप्लेन किया कि चाइना जो है इन्होंने अकस्मात अपने एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने गुहार लगाई कि जो रेयर अर्थ मेटल्स को जो ये बाओटाओ रीजन से निकाल रहे हैं, इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड इस करके हमने जो है इसकी एक्सप्लोरेशन बंद कर दी है, और अब हम किसी कंट्री को ये नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये कहानी का तथ्य था, चाइना ने जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का दे वर नॉट रियली कंसर्न, मे बी दे वर कंसर्न, बट ये इसका रियल रीजन नहीं था। रियल रीजन वाज कि चाइना वांटेड टू एक्सप्लॉइट दिस रेयर अर्थ मेटल फॉर देमसेल्व्स, मेक फिनिश प्रोडक्ट्स एंड देन बाकी कंट्रीज को बेचेंगे। ठीक है, सो उन्होंने जो है यही काम किया। नाउ दे आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, एंड दे आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है कि नहीं। फिर यूएस एंड जापान को क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ में लिखा हुआ है कि अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करके आपने कोई चीज की प्रोडक्शन रोकी तो आप रोक सकते हो। तो यूएस जापान ने क्या किया, यूएस जापान को पता था केस नहीं जीतेंगे, तो इवेंचुअली उन्होंने कहाँ से सोर्स करना स्टार्ट किया, किसी और कंट्री से। सो अगेन अब जो है कहाँ से हो रहा है, जापान पहुंचा है इंडिया के पास, एंड यूएस से भी पहुंचा हुआ है इंडिया के पास, ये कह रहे हैं कि बॉस हमें दे दो। ठीक है, एंड इंडिया हैप्पीली हैप्पीली क्या कर रहा है, दे रहा है, क्योंकि खुद से तो एक्सप्लॉइट होगा नहीं। ठीक है जी, ना ही इतनी परा दूरदर्शिता है कि हम लोग ये काम कर लें। तो इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है जी, सो ये सार है आपका। अगेन एज फार एज दी एक्स्ट्रा रेयर अर्थ मेटल्स आर कंसर्न, ये कुछ एरियाज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये तीन हमने कर लिए, कॉपर कर लिया, कॉपर के साथ बहुत सारे कर लिए हमने एक्चुअली, सिल्वर, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारे कर लिए हमने।
देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत बॉक्साइट देख लिया, रेयर अर्थ मेटल्स देख लिया, एंड अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स योर टू इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, अगेन टू इम्पॉर्टेंट आपके जो मिनरल सोर्सेज हैं, दैट इज ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, इनके बारे में बात करूंगा, उसके बाद आई विल स्टॉप, एंड आपको जो है कोई और अगर मिनरल पढ़ना है तो आप यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक एटलस आउट, एंड अगर आपको कोई न्यूज़ में चलता है तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पीपीटी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करके जो मैंने आपको बताई हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड हियर। सो आपको जो है वो मैप अगर आपको लगे गंदा हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो रेयर अर्थ मेटल देख लो कितने कहाँ पे मिल रहे हैं। यू कैन सी यूएसए हाई परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स, चाइना वेरी हाई परसेंटेज, रशिया सोवियत स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, बट एक्सप्लॉइट बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया में कहाँ पे मिलता है, देन उसके बाद ग्रेफाइट है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, सो ग्रेफाइट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन की अरेंजमेंट है। अगेन इस तरह की अरेंजमेंट में आपको, सॉरी नॉट दिस तरह की, आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। एंड इस करके जो है व्हाट हैपेंस, ये इस तरह की पर्टिकुलर फॉर्म ले लेता है। ठीक है जी, इस तरह से पर्टिकुलर फॉर्म ले लेता है। सो हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के कारण जो है ये फॉर्म, ये पर्टिकुलर मिनरल फॉर्म होता है कॉल्ड एज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट कार्बन ओनली। ठीक है ना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये कार्बन है, सिमिलर टू यू कैन से कोल, कोल की तरह ही जो है ये पर्टिकुलर आपका सब्सटेंस है, बट अगेन इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, कार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन जो एटम्स हैं, इनके अरेंजमेंट के डिफरेंस होने के कारण ये डिफरेंट हो जाता है। इसको हम लोग कई बार ब्लैकलेट भी बोलते हैं, प्लेमेगो भी बोलते हैं, एंड अगेन कार्बन कंटेंट जो है कुछ नहीं, कार्बन ही 95% ऑफ इट इज कार्बन ओनली। ठीक है कि नहीं? चलो, सो अगेन इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज नहीं करते, हम लोग कोल को तो फ्यूल की तरह यूज करते हैं, बट इसको नहीं यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज इसको जलाना मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट 600-700 डिग्रीज की हीट देने के बाद, इस डिग्री के ऊपर आने के बाद इसका कंबशन स्टार्ट होता है। तो इसको एज इन सच हम लोग फ्यूल की तरह यूज नहीं करते, बट सिंस इतनी हाई हीट में जाके इसका कंबशन होता है, तो इसको हम एज अ लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं। लुब्रिकेंट यूज करते हैं बिकॉज ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, जल्दी क्लीवेज हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, बिल्कुल छोटे से प्रेशर में स्प्लिट कर जाता है। तो अगेन इसको एज अ सॉफ्ट लुब्रिकेंट की तरह हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, मिलता कहाँ पे है? ये उन जगहों में मिलेगा जनरली, इट इज व्हाट, इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, जब हमने रॉक्स कवर किए थे, तो इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको वहां पे मिलेगा जहाँ पे एक्सट्रीम मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। एक्सट्रीम मेटामॉर्फिज्म कहाँ पे होगा? ग्रेट डेप्थ्स में होगा, या जनरली कहाँ पे होगा आपका, या वहां पे होगा जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज जो है वो इंटरेक्ट कर रही है, प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्ट कर रही है। प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगी? दो प्लेट बाउंड्रीज इकट्ठी आई तो टकराएंगी तो क्या होगा? घर्षण पैदा होगा, हीट पैदा होगी, प्रेशर पैदा होगा। तो इस करके क्या होगा? अगर यहाँ पे कोल है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर कोयले की बहुत बड़ी खान है, नीचे बहुत सारा कोयला पड़ा है, तो नीचे कोयले के नीचे और नीचे वाले लेवल पे जो कोयला है वो दब के क्या होगा? हीट प्रेशर में आके वो ग्रेफाइट बन जाता है। सो जहाँ पे भी फूड फॉर थॉट क्या है, जहाँ पे भी आपको प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, या जहाँ पे भी आपको बड़ी कोल माइंस देखने को मिलती हैं, उनमें जनरली आपको ग्रेफाइट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगेन कई बार क्या होता है, कोल सीम्स में जो ग्रेफाइट मिलता है उसे हम एमॉर्फस ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वर्ल्ड में? किधर प्रोड्यूस हो रहा है? चाइना जो है अगेन मोर देन 50% ऑफ इट, इंडिया 20%, ब्राजील ये जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन चली हुई। यू कैन सी दी प्रोडक्शन, चाइना जो है अगेन ओवरटेक्स दी प्रोडक्शन, डोमिनेटिंग प्रोडक्शन करती है 50% ज्यादा, इंडिया उसके बाद, ब्राजील उसके पास। तो कहाँ पे हम लोग के पास कोल, जिसके पास कोल रिजर्व्स हैं और बड़े बड़े कोल रिजर्व्स हैं, उनके पास ग्रेफाइट के रिजर्व्स होना लाजमी। ठीक है नहीं, यूएसए में भी बहुत सारा कोल रिजर्व्स है, बट वो माइन नहीं करते हैं, क्योंकि उसको माइन करने के लिए आपको बहुत डेप्थ में कोल माइनिंग करनी पड़ती है। सो यूएस की जरूरत ही नहीं, यूएस क्या करता है? सिंथेटिक ग्रेफाइट बना लेता है। सिंथेटिक ग्रेफाइट क्या करेगा? वो कार्बन को, कोल लेगा, कोल को जो है हाई हीट एंड प्रेशर से में पुश करेगा और उसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर देगा आर्टिफिशियली। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक ग्रेफाइट। सिंथेटिक ग्रेफाइट यूज करते हैं, दे डोंट, क्योंकि उनके लिए कंपैरेटिवली जो
लेबर है वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है, माइनिंग लेबर इज ज़्यादा कॉस्टली है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो टेक्नोलॉजी से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बट सिंस इंडिया एंड इन कंट्रीज़ में, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, यहाँ पे लेबर कंपैरेटिवली सस्ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको डीप माइनिंग करके निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, तमिलनाडु में, जहाँ पे तमिलनाडु में माइंस मिलती हैं, जैसे कि आपका नेवेली जगह है, यहाँ पे आपको माइन हो जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में, झारखंड में है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में जो आपका ख्यूंजार है, वो वाले रीजन, इधर सारी जगह में आपको क्या है, कोल माइन के साथ में ग्रेफाइट भी एक्सट्रैक्ट होता दिखेगा। करेंगे हम लोग बात, जब हम लोग इंडिया में रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हम लोग वर्ल्ड रिसोर्स देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर से देखना है अभी थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनली डायमंड्स के बारे में। ठीक है जी। डायमंड हीरा है सदा के लिए, सुनिए ना ऐड आती है इस तरह से, हीरा है सदा के लिए। ठीक है ना, ट्रू लव, अगर आप ट्रू लव करते हैं तो डायमंड जो है आपके सच्चे प्यार की निशानी है। दिखाते हैं ना, ऐड दिखाते हैं टीवी में, हीरा है सदा के लिए, मतलब हीरा प्यार का सिंबल है, बकवास है सब कुछ। ठीक है, इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। मार्केटिंग गिमिक है, आपको इस मार्केटिंग गिमिक को दिखा के पत्थर बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, पत्थर। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, पत्थर बेच रहे हैं आप लोगों को ऐड दिखा दिखा के। अच्छी सी ब्यूटीफुल सी मॉडल्स लेंगे उसके अंदर, बट बढ़िया बढ़िया सा लाइटिंग दिखाएंगे, देखो ग्रेइश लाइटिंग में दिखाते हैं, ग्रेइश लाइटिंग में जितनी भी ऐड है सारी ग्रेइश लाइटिंग में होंगी। ग्रेइश लाइटिंग में, डार्क लाइटिंग में आपको इस तरह की डायमंड की ऐड दिखा के क्या कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, चूना। ठीक है, नहीं, चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि डायमंड जो है एज इन सच की, जब मैं अभी बताता हूँ मैं आपको सारा डायमंड का खेल क्या गेम हो रही है, बट इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा आऊंगा। जिन लोगों को तकलीफ हो गई, दो दिल में दर्द लगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, चलो। सो डायमंड है क्या, अगेन इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है कुछ नहीं, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होते हैं, एलोट्रॉप वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है। तो डायमंड है क्या, इट इज नथिंग बट कार्बन ओनली, कार्बन ही है, बट अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होता है, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सब्सटेंस में, कार्बन के एटम्स है इस मॉलिक्यूल में जो है, इस ये क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, और वो इस तरह की अरेंजमेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह का अरेंजमेंट ले लेते हैं, फोर स्ट्रक्चरल, इस तरह की डायमंड शेप की अरेंजमेंट ले लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से, हाई होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा करेगा तो क्या होगा, एक स्ट्रीम ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगी या फिर रिफ्रैक्ट करेगी, उसके करके क्या होता है, डायमंड की ब्रिलियंस आती है। ठीक है ना, डायमंड जो है वो ऐसे शाइन करके चमक रहा होता है, देखो यहाँ पे चमक रहा है ना ये, तो दिस इज नथिंग बट it is caused because of the high refractive index. All of these properties are sold to you by the capitalist world so that वो क्या कर सकें, पैसे कमा सकें। ठीक है जी, और आप अपनी सो कॉल्ड उनकी बताई हुई इच्छाओं में काम कर सकें। चलो नीचे करेंगे बात हम इसको, मेरा मार्क्स जाग रहा है थोड़ा सा। डायमंड्स मिलते हैं कहाँ पे, डायमंड्स वहां पे मिलेंगे जहाँ पे कोल जो है बहुत हाई टेम्परेचर एंड बहुत हाई प्रेशर पे एक्सर्ट होता है। ठीक है, सेम जहाँ पे ग्रेफाइट मिलेगा वहां पे मिल सकता है, बट अगेन बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए और भी ज्यादा, जिससे जो हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। तो जनरली आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे उन रीजन में जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में। देखो ये पोर्शन जो है चला गया ना मेंटल में, ये नीचे क्या है आपका मेंटल वाला रीजन स्टार्ट हो गया, तो मेंटल में चला गया, मेंटल में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायमंड में, और वोल्केनोज के साथ, वोल्केनोज के साथ जो है ये कहाँ पे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं अर्थ सरफेस पे, वोल्केनिक रॉक्स के साथ अर्थ सरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, सो आपको कहाँ पे मिलेंगे ये डायमंड, जनरली आपको डायमंड मिलेंगे इस तरह के सिल्स में या इस तरह के डाइक्स में मिलेंगे आपको देखने में। मैं सिल्स एंड डाइक्स नहीं बताऊंगा, जिसको नहीं पता ना सिल्स एंड डाइक, तो आपको पता है भाग मिल्खा भाग आपने देखी, जब वो मैच हार जाता है तो जाओ शीशे के सामने और वही करना जो मिल्खा सिंह ने किया था जब वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आता है। ठीक है ना, सो सिल्स एंड डाइक्स में आपको यहाँ पे इस तरह के डायमंड देखने को मिलते हैं। ओके, सो इस तरह के आपको मेंटल से निकल के आते हैं, ऊपर आते हैं वोल्केनोज के साथ, एंड वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको फूड फॉर थॉट भी यहीं पे ले लो, फूड फॉर थॉट क्या है, अगर आपको डायमंड देखने हैं तो कहाँ पे देखने हैं, वो आपको वोल्केनिक माउंटेन्स में देखने हैं, या वोल्केनिक रॉक्स जहाँ पे आपको देखने में मिलती हैं, जहाँ पे वोल्केनिक आपके एक्टिविटी होती होगी, रिसेंटली रही होगी टर्शियरी पीरियड के आसपास की, तो वहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है कि नहीं। चलो जी, सो अगेन डायमंड्स को हम लोग यूज कहाँ पे, ये अगेन एक्सप्लोरेशन के ऊपर, ये मैंने फोटोज तो बताई नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, सो सॉरी। आई एम अ बिग फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ रिंग सीरीज एंड हॉबिट। सो अगर आपने किसी ने हॉबिट मूवी देखी है तो उसमें इसका डायमंड का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताया भी हुआ है। ठीक है जी, हॉबिट मूवी नहीं देखी तो जाके देख के आना, अच्छी मूवी है। हॉबिट के स्टार्टिंग में दिखाया होता है दिस इज द ड्वार्फ किंगडम की दिखाई हुई है, एंड ड्वार्फ किंगडम में थॉरन की किंगडम दिखाई हुई है ऑन दी वॉल्केनिक माउंटेन, माउंटेन के अंदर रहते होते हैं ड्वार्फ्स। और ये क्या करते हैं, ये जो है माउंटेन के साथ साथ में जो वॉल्केनिक नीचे जो एक्टिव वोल्केनो है इसके आसपास में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करके क्या निकाल रहे हैं, इस तरह के प्रेशियस जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स निकालते हैं। तो ऐसे ही किसी माइनर को क्या मिलता है, स्टार्टिंग पर इंट्रोडक्शन है, ऐसे ही किसी स्टार्टिंग में मिलता है इतना बड़ा डायमंड, जिसको इन्होंने क्या बोला है, आर्किनस्टोन बोला है। ठीक है जी, सो आर्किनस्टोन के ऊपर सारी कहानी बसी हुई है। अगेन मशहूरी भी कर दी मैंने मूवी की, हॉबिट मूवी है, जाके देखना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें डायमंड का प्रोसेस भी मिल जाएगा देखने को। डायमंड से हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट आते हैं, डायमंड से हम लोग करते क्या है, डायमंड्स को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉस, हम लोग यूज करते हैं दो चीजों के लिए। वैसे तो मेन है क्या, हार्ड सब्सटेंसेस, तो इससे जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा टाइप। सो डायमंड को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इट वाज बेसिकली कटिंग पर्पसेस के लिए, कटिंग ड्रिलिंग पर्पसेस के लिए यूज करना था। एंड बट हम कर किसके लिए रहे हैं, मोस्टली हम लोग ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंट शाइन बहुत करता है। अगर आप क्रूड डायमंड देखोगे, क्रूड डायमंड देखोगे और फिनिश डायमंड देखो तो जमीन आसमान का फर्क होता है बॉस। क्रूड डायमंड जो है वो, अगर किसी ने रॉक सॉल्ट देखा है या जो चट्टानी नमक होता है, तो उसमें और डायमंड में ज्यादा फर्क नहीं होता क्रूड डायमंड। बट हम लोग क्या करते हैं, डायमंड को क्या करते हैं, घिसते हैं, डायमंड को पॉलिश करते हैं, और देन हम उसको दिखाते हैं जो अमिताभ बच्चन ऐड करता है। ठीक है ना, वो हीरा है सदा के लिए वाला टाइप, तब बनता है वो इस तरह की चीज। हम इसको वो चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये रॉक सॉल्ट है, NaCl है, जैसे इसके ऊपर हम लोग घिसना स्टार्ट करेंगे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट सिंस डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इस तरह से बन जाता है, और हम इस तरह से उसके अंदर कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, सो दैट मैक्सिमम ब्रिलियंस, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे उसका, तभी वो चमकता है। ठीक है कि नहीं, क्यों करते हैं हम, समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम लोग लोगों को बेचना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अगेन डायमंड जो है इसको हम लोग और किसके लिए यूज करते हैं, डायमंड को हम लोग ड्रिल्स की तरह यूज करते हैं, कटिंग की तरह यूज करते हैं। बट डायमंड सिंस बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो इस करके हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाए जा सकते हैं कोल से, जैसे हम ग्रेफाइट बना लेते हैं, वैसे ही हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है वर्ल्ड की, डायमंड्स में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वर्ल्ड में। लीडिंग प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो रशिया, देखो मैंने साइबेरियन रीजन में जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था वहां पे मिलता है, बोट्सवाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड जायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका रीजन है, देखो वहां पे कुछ नहीं मिला, बट वहां पे डायमंड बड़ी जगह मिल गया। तो डायमंड मिलने से क्या है, देयर वाज अ रश फॉर 20th सेंचुरी में, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू एंटर एंड गेट इनटू दिस डायमंड ट्रेड। एंड डायमंड ट्रेड को करने से क्या है, सिंस वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, तो इट लेड टू सिविल वॉर्स, एंड बहुत सारी सिविल वॉर्स अभी भी हो रही हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चाइल्ड सोल्जर्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ब्लड डायमंड, सुना है किसी ने ब्लड डायमंड के बारे में। ब्लड डायमंड जो है, इट इज नॉट कि डायमंड का कलर जो है ब्लड रंग का है, इट इज बिकॉज लॉट ऑफ ब्लड इज स्पिल्ड ओवर दिस डायमंड ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन लोग अभी भी मारे जाते हैं इन डायमंड ट्रेड। एक मूवी आई थी ब्लड डायमंड 2007 में बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो। they have shown the blood diamond trade in Sierra Leone and your घना Sierra Leone and Liberia। यहाँ पे जो है जो ब्लड डायमंड के ऊपर ट्रेड दिखाया हुआ है, तो इसके ऊपर ये मूवी है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डायमंड हॉक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कहाँ पे, नामीबिया, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, यहाँ पे वो मूवी शूट हुई है, वेनेजुएला, ब्राजील, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत डायमंड देखने को मिलते हैं। रशिया के पास जो है लार्जेस्ट डायमंड का रिजर्व है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक ऑफ डायमंड्स, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा देंगे, सारा कर लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ डायमंड्स, देन लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, चलो हम अफ्रीका से बात करते हैं, अफ्रीका से स्टार्ट कर लेते हैं। बोट्सवाना सबसे इंपॉर्टेंट है डायमंड प्रोड्यूसिंग में, इट इज अ लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो है इट इज इन रशिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इन रशिया, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज इन बोट्सवाना। बोट्सवाना में जो है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट माइंस हैं, ऊपर और नीचे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, लेट मी टेक अ ब्राइट कलर,
ये यहाँ पे दो माइंस हैं, दे आर ओरापा एंड जुवांग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सो इंडियन प्रोनाउंसमेंट नंदेरी और आपा एंड जुवांग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंस आयरन सॉरी डायमंड माइन किए जाते हैं, एंड हर साइज हर कलर का डायमंड यहाँ पे मिल जाता है। सो फुल रेंज ऑफ बोट्सवाना में फुल रेंज ऑफ डायमंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड एंगोला, यहाँ पे भी आपको तीन इंपॉर्टेंट माइंस दिखती हैं, एंड दैट इज वाई दे आर नोन फॉर वेरी हाई एंड प्रोडक्शन ऑफ डायमंड्स। ठीक है कि नहीं? इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड एंगोला। देन उसके बाद हम लोग और देखते हैं इंपॉर्टेंट अफ्रीका में एक और एरिया है, दिस इज दी किम्बरले माइंस। किम्बरले माइंस यहाँ पे भी जो है बहुत ज्यादा आपको डायमंड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो जहाँ पे किम्बरले आता है ना, किम्बरले वर्ड कहाँ से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम किम्बरलाइट। किम्बरलाइट क्या है? इट इज दी ओर ऑफ डायमंड। ठीक है, यहाँ से निकलता है डायमंड। जो किम्बरले जहाँ पे मिलता है वहां पे आपको डायमंड मिल ही जाएगा। किम्बरले माइंस इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो है अगेन हर तरह की माइनिंग होती है। ओपन पिट माइनिंग भी है। ओपन पिट मीन्स बड़ा खड्डा खोदेंगे और उस खड्डे के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे। या जो है डाइक माइनिंग भी होती है। इस तरह की डाइक्स होती हैं, इनको खोदते हैं और इस तरह से वर्टिकल यहाँ पे हम माइन करते हैं, ग्राउंड से खोदते खोदते जाते हैं इस तरह की। ठीक है, सो ये सारी तरह की माइनिंग यहाँ पे हो जाती है। देन हम लोग बात करते हैं, इधर हो गया थोड़ा बहुत सिरिलियन एंड घियाना। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 2007 में की जो ब्लड डायमंड मूवी आई थी उसको देखना। सो घियाना एंड सिरिलियन यहाँ पे डायमंड मिलते हैं। और ये डायमंड क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर चली थी, तो यहाँ से डायमंड जो है स्मगल करके लिबेरिया लाए जाते थे और लिबेरिया से जो है ये यूरोप लेके जाए जाते थे। ठीक है, सॉरी यूरोप नहीं लेके जाए जाते थे, ये लेके जाए जाते थे इंडिया में, गुजरात में। गुजरात में जो है इनको पॉलिश किया जाता था, पॉलिश करने के बाद दे यूज टू बी टेकन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस इन कंट्रीज में। ठीक है, ये डायमंड जो कार्टल्स हैं इनके पास। तो ये रीजन हो गया आपके। ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बहुत जगह डायमंड देखने को मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है डायमंड आपके? अगेन यहाँ पे भी कोई किम्बरले माइंस है, यहाँ पे भी आपके किम्बरले माइंस है। यहाँ पे प्लेट्यू है पूरा पूरा, दिस इज किम्बरले प्लेट्यू। ठीक है, किम्बरले प्लेट्यू। यहाँ पे आपको अगेन क्या देखने को मिलता है? डायमंड माइंस देखने को मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पे बहुत कलर्स की डायमंड देखने को मिलते हैं। अलग अलग कलर्स के, वैरायटी ऑफ कलर्स के डायमंड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हो गया। ये रीजन भी आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा एज इन सच कहीं पे नहीं। रशिया में थोड़े बहुत मिलते हैं, अफ्रीका में मिल जाते हैं, तो अफ्रीका में स्क्रैम्बल है। ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं थोड़े से, कनाडा में मिलते हैं, बट कनाडा जो है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता है, दे डोंट एक्सप्लोर टू मच। शांत लोग हैं, ज़्यादा कुछ इसके पीछे पड़ते नहीं। थोड़ा बहुत जो है ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न रीजन ऑफ आपका जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है ब्राज़ील के, यहाँ पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे गोल्ड एज वेल एज डायमंड, इनके ऊपर जो है बहुत सारी माइनिंग की जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर डायमंड्स एज फार एज डायमंड्स आर कंसर्न। इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे देखो डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू में क्या हुआ था? यहाँ पे लावा फिशर टाइप वोल्केनो था ना, तो यहाँ पे बहुत सारा लावा ऊपर आया, तो यहाँ पे कई जैसी माइंस हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत डायमंड देखने को मिलता है, बट नॉट एज मच। बहुत थोड़ा डायमंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे डायमंड कहाँ पे? दिस इज पन्ना बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना एंड गोलकांडा माइंस हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वज्र करूर किम्बरलाइट माइंस हैं, ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे आपको अब तो सॉरी इट इज इन आपका तेलंगाना, वहाँ पे मिलता है आपको। सो इधर जो है थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलर भी कर्नाटका में किम्बरलाइट फील्ड्स हैं, रायचूर गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे अभी अभी जो है डायमंड हमने माइन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, जैसे पन्ना पन्ना रीजन है आपका। देन उसके बाद वक्रकरू रीजन है आपका। देन किम्बरलाइट रीजन है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको माइन देखने को मिलता है। और गुजरात का जो सूरत वाला रीजन है, सूरत अहमदाबाद वाला रीजन है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग की जाती है। दे आर नोन फॉर डायमंड पॉलिशिंग अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी क्रूड डायमंड्स हैं, क्रूड डायमंड, दे आर ब्रॉट टू इंडिया and they are polished here in Surat, Navasari, Ahmedabad, Palampur regions of Gujarat। और यहाँ से जो है then they are exported toward the world। ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड सुन लो, ये ट्रेड का क्या फंडा है। ये ट्रेड का कुछ नहीं है। डायमंड जो है दे आर एज कॉमन एज कोल। चलो नॉट एज कॉमन एज कोल, बट जितना ज्यादा ग्रेफाइट कॉमन है उतने ही ज्यादा डायमंड कॉमन है। ठीक है, बट अगेन अगर ये इतना ज्यादा कॉमन है तो ये इतने ज्यादा महंगे क्यों है?
महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव दिखते हैं, है तो पत्थर है बट ये अट्रैक्टिव पत्थर है, चमकता है। अगर इसको ढंग से पॉलिश किया जाए तो इट हैज़ अ वेरी गुड ब्रिलियंस, ब्रिलियंस होगा, चमकेगा। चमकने से क्या हुआ, इसको लोग पाना चाहेंगे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। बट इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं होगा, क्यों? बिकॉज बहुत सारा आपको मिल जाता है, नेचर में बहुत सारा मिल जाता है। बट क्या किया है, आर्टिफिशियली वर्ल्ड के कार्टेल्स बने हुए हैं डायमंड के, ये डायमंड ट्रेडर्स हैं या डायमंड कार्टेल्स बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, इन डायमंड्स को माइन करते हैं और इनको सेफ्स में रख देते हैं। वर्ल्ड में सेफ्स बनी हुई है बहुत एरियाज में, वहां पे रख देते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं ताकि इसकी स्कैरसिटी बनी रहे। स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा, डिमांड जो है वो एक्सीड करेगी सप्लाई से एंड द कॉस्ट विल गो अप एंड हु इज गोइंग टू प्रॉफिट, डायमंड ट्रेडर्स इज गोइंग टू प्रॉफिट। ठीक है, कौन से डायमंड ट्रेडर्स, यूके के डायमंड ट्रेडर्स वर देयर, देन फ्रांस एंड देन यूएस डायमंड ट्रेडर्स वर देयर। और इन्हीं के देखा देखी, क्योंकि सारी पॉलिशिंग कहाँ पे हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है इंडिया में, पॉलिशिंग इज डूइंग इन गेटिंग डन इन इंडिया। कुछ लोगों ने यहाँ से सीखा, इनसे सीखा कि कैसे करते हैं, दे हैव बिकम आल्सो डायमंड ट्रेडर्स, बड़े बड़े डायमंड ट्रेडर्स। ठीक है, आपको अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, कौन कौन लोग भाग भी गए, एक दो तो नीरव मोदी एंड ऑल, नीरव मोदी भागे, तो उसके पहले जो एक और डायमंड वाले थे। तो ये डायमंड वाले जो ट्रेडर्स हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ they have actually started knowing the trade secrets and that's why they are earning. So again, ये निकल के कहाँ से आ रहा है, हम लोगों की बेवकूफ़ी से निकल के आ रहा है। देखो, you don't need a diamond to show your love, all you need to do is show your feelings, your love will get revealed, है ना, it will be revealed। जरूरी नहीं है डायमंड देने के लिए। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई क्वेरी निकल के आती है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्यूरियस हो, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू आउट एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब, तो हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज अराउंड दी वर्ल्ड।